सुप्रीम कोर्ट के जजों का बयान आजकल बहुत ही ज्यादा देश में बवंडर मचा रहा है। आपको पता होगा, इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान, जो बयान एक्चुअल में उस चीज को लेकर केंद्रित नहीं था जिसको लेकर के आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात पहुंच गई और उन्होंने इस्तीफा दिया और एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। और उसने केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक टिप्पणी को लेकर के, जो कि उन्होंने वकीलों को लेकर के जो फर्जी डिग्री लेकर उनको लेकर कहा था कि वो कॉकरोच हैं। लेकिन ये देश में एक ऐसा तबका जिनको सिर्फ देश के खिलाफ अगर कोई मौका मिल जाए तो वो तुरंत उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, और ये अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला। लेकिन ये सब कुछ चल ही रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, अब एक नया बवंडर आपके सामने देखने को मिल रहा है और वो बवंडर है एक जज का फिर वही उस तरह का बयान। लेकिन ये बयान मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल बयान, और ये बयान जो है वो जनसत्ता ने अपने उस पे छापा है और के मैं प्रूफ और साक्ष्य भी दूंगा, क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी मीडिया संस्थान उसको छाप देता है, बाद में कभी कभी एक्सप्लेनेशन आ जाता है, ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं है। तो बहरहाल जो पूरा मामला है वो जस्टिस उज्जवल भुइया को लेकर है, जहां जस्टिस उज्जवल भुइया का एक बयान सुप्रीम कोर्ट के जज का एक बार फिर कई लोग उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये बयान ये कोई फैसला नहीं है, बयान है, और जज को अगर कोई बयान देता है अगर फैसले से इतर तो लोग बात कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर बात हम आपके सामने कर रहे हैं। चलिए पूरे मामले को बता देते हैं। और सबसे प्रमुख क्या देखिएगा, उस समय जो बयान था चीफ जस्टिस का, वो एंटी नेशनलिस्ट जितनी पार्टियां थी देश के, जो कहीं ना कहीं हमेशा मौका ढूंढती हैं पाकिस्तान पर टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सभी जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए थे। लेकिन ये बयान अब की बार बिल्कुल उससे इतर है। आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं वो बयान। इस बयान पर आपकी राय प्रतिक्रिया आनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आखिरकार इस बयान पे आप किस तरह से सहमत है असहमत है। जस्टिस उज्जवल भुइया एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और कार्यक्रम में बोलने के दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर किसी के बीच में मतों में मतलब विचारों में मतभेद है तो सरकारें या जो हमारा कानून वो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि उनको जेल में डालना चाहिए। अब समझिए, ये लाइन तो आपको लगा होगा भाई ये लाइन तो अच्छी है, लेकिन जब उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा कि हालिया में गंगा नदी पर इफ्तार पार्टी की गई और उस इफ्तार पार्टी ने बच्चों ने इफ्तार पार्टी की। उज्जवल भैया का कहना कि मुस्लिम उन्होंने इफ्तार पार्टी की, उस इफ्तार पार्टी के लिए उनको 3 महीने तक जेल में डाल दिया गया। ये कतई भी सही नहीं है। उनके स्वतः जो उन्होंने बयान कहे उसको जो जनसत्ता ने छापा आपके सामने है। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में नदी नाव की सवारी को लेकर के इफ्तार में चिकन बिरयानी खाने पर मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी की आलोचना की। भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU में जस्टिस GP सिंह के चौथे मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए जस्टिस उज्जवल भुइया ने बताया कि युवाओं को ऐसी चीज के लिए 3 महीने के लिए जेल में डालना ये अब कहीं ना कहीं कोई अपराध जिस तरह से नहीं अपराध नहीं है, और ये जो जेल में डाला गया इसको लेकर के उनका ये उन्होंने आगे कहा कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा, मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है, यह अपराध नहीं हो सकता। उन्हें इसी वजह से गिरफ्तार किया गया था और 3 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। ये आपके सामने जनसत्ता का स्क्रीनशॉट है जो दिखा रहा हूं, जो उन्होंने खबर छापी। उन्होंने लिखा है, कोई कानून गंगा में चिकन खाने से नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट के जज ने की मुस्लिम छात्रों की गिरफ्तारी की आलोचना। ये मैंने आपके सामने इसलिए दिखाया है एक के बाद एक चीजें। जज साहब ने कहा, एज पर जनसत्ता एक्सप्रेस की रिपोर्ट कि कोई कानून गंगा में चिकन खाने से नहीं रोकता है। जज साहब ने जो कुछ कहा, अगर यही उल्टा इतर बयान आया होता तो आज एक बार फिर से कॉकरोच जैसे कोई और पार्टी खड़ी हो जाती और वो पार्टी हो सकता है अब एक बार जंतर मंतर पर बवंडर होने लगता। हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, अगर कुछ कोई कहे कि भैया गंगा कौन है, ये चिढ़ाती हुई वीडियो
गंगा नदी में बनाकर उसकी हड्डियां खाना, फेंकना, ये चिढ़ाती हुई वीडियो हिंदुओं की आस्था पर। और जज साहब कह रहे हैं, मिलॉर्ड ध्यान रखिएगा, ये बयान जो ये मैं बोल रहा हूं, आपका कानूनी कोई वो नहीं है इस पर कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप फैसला सुना रहे हैं और इस पर किसी ने बोल दिया हो। आप सुप्रीम कोर्ट पर फैसला नहीं सुना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आप भी एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर बोल रहे थे, जहां आपने कहा कि गंगा में चिकन खाने से कोई कानून हमें नहीं रोकता है। उसी कानून, उसी संविधान में धर्म को लेकर के भी एक बात कही गई है, जहां धर्म से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो आप किसी के। यही सुप्रीम कोर्ट है, यही सुप्रीम कोर्ट है। नूपुर शर्मा का एक बयान जो टीवी चैनल के डिबेट में था, उस डिबेट में टीवी चैनल के बयान पर, मैं उस बयान को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये खास धर्म के पैगंबर पर दिया गया बयान था, जिसको लेकर के नूपुर शर्मा पर केवल एक बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके बयान ने बहुत कुछ बवंडर मचा दिया है। उन्होंने सिर्फ बोला, और क्या बोला था बहुत ज्यादा ये बट में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं क्या बोला था। उसके बाद नूपुर शर्मा कहां है आज नहीं पता, बीजेपी की सरकार है, उसकी सरकार है पूरे देश भर में, लेकिन आज नूपुर शर्मा कहां है नहीं किसी को पता। और जज साहब कह रहे हैं कि गंगा नदी में रोजा इफ्तारी करके हड्डियां फेंकना कोई कानून हमें नहीं रोकता है। मिलॉर्ड, अब आप इस पर जवाब, सबसे प्रमुख यही है कि आपने जो कहा, कितना आप ये कह सकते थे कि ठीक है 3 महीने को लेकर के उनको डाला नहीं जा सकता था, चलिए ठीक है उन्होंने गलती की थी, जमानत दे देते, लेकिन कोई कानून चिकन में कोई कानून गंगा में चिकन खाने से नहीं रोकता है। हर जगह की एक आस्था, एक विश्वास होता है। अगर एक खास धर्म के पैगंबर तक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट की जड़ें हिल जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा टिप्पणी करता कि आपके बोलने से आघात हुआ है, जो 100 करोड़ से ज्यादा, 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं जिनकी आस्था गंगा मैया है, उन गंगा मैया में जाकर चिकन और चीजें करके फेंकना ये आस्था का विषय नहीं है, इससे जेल नहीं होनी चाहिए। तो बताइए मिलॉर्ड साहब किस पर होनी चाहिए? अब सवाल आप पर छोड़ता हूं। सवाल यह है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी कॉकरोच का, उन्होंने सिर्फ इतना दिया था कि भैया जो लोग फर्जी डिग्री वाले हैं, वकालत में कर रहे हैं, वकालत में आ गए हैं फर्जी डिग्री वाले, वो कॉकरोच की तरह हैं। लेकिन उसको लेकर के एक तबके ने एक इंस्टाग्राम बनाया, और इंस्टाग्राम बना करके एक अंबेडकर जी की मूर्ति फोटो लेकर, कमर्शलाइज मूर्ति, वो कमर्शलाइज से कहते हैं हम, अंबेडकर के विचारधारा वाले लेकर के वो बवंडर नहीं बचाते हैं, कमर्शलाइज विचारधारा वाले पूरे देश में बवंडर करते हैं। क्या कोई इस तरह की पार्टी बनेगी जहां पर गंगा नदी पर रोजा इफ्तारी करने पर जज साहब ने जो टिप्पणी की, क्या उस पर भी कोई पार्टी बनेगी? सवाल बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, टिप्पणियां करते हैं, आपके ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं, या हमने किसी चीज को कहा है। अब लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। अब आप सभी लोगों से चाहूंगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी बताइए कि ये टिप्पणी, ये बयान, क्या इसकी आवश्यकता थी एक जज होने के नाते? एक भरे मंच पर गंगा मैया आस्था का विषय है, अगर किसी और धर्म में इस तरह की चीजें की जाए जो उनके धर्म में नहीं आती हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज, बहुत सारी नदियां हैं, आप जाइए बीच पर, आप जाइए गोवा बीच पर, यहां बीच पर, वहां बीच पर, जो मन करे खाइए आप। आज तक कभी बवंडर मचा? गंगा नदी में बैठ करके मां गंगा मैया के आप ऐसी चीजें खाओगे, तो उसको लेकर के अगर कानून अपना काम करेगा, तो यहां पर जज साहब बोलेंगे मिलॉर्ड कि गंगा में हड्डियां खाकर खाना और फेंकना उकना पता नहीं क्या था, लेकिन फिलहाल गंगा मैया पर जिस तरह की बातें की, कोई कानून हमें चिकन खाने से नहीं रोकता। लेकिन कानून चिकन खाने से नहीं रोकता है, तो भैया गंगा नदी के ऊपर कानून, बहुत सारे ऐसी चीज है कानून में प्रावधान
जिसको लेकर के समय समय पर चीज़ें बदलती हैं। आप सभी से अनुरोध है इस पूरे खबर पर मेरा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जस्टिस भुइया का अपना विचार हो सकता है, लेकिन आप एक जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो आपको सोच समझ के करनी चाहिए। किसी धर्म के खिलाफ अगर इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं तो जाहिर सी बात है लोगों के धर्म अपने पर्सनल चीज़ों पर आघात हो सकता है। आप जज होंगे, लेकिन आप कोई निर्णय लेने से पहले या बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए 100 बार। फिलहाल जितनी भी चीज़ें बताई आपको मैंने प्रूफ दिया है, जनसत्ता एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर बताई हैं। मैंने जस्टिस भुइया को इस बात को सुनते हुए सामने नहीं देखा। हो सकता है कल को कहे कि हमारी एडिटेड वीडियो थी, एडिटेड वीडियो आई, ऐसा था वैसा था, ऐसा मैंने बोला ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, सफाई दे रहा हूँ, क्योंकि एंटी वालों के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन जो अगर देश के पक्ष में चलता है उसके लिए बहुत कानून होते हैं। इसलिए हम आपको सामने एक एक साक्ष्य को दिखाया है और जनसत्ता की रिपोर्ट के हवाले से मैंने इस चीज़ों को आपके सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।